Hello everyone, I am Snehil, your mentor for Paper to Education, and I welcome you all on this platform शिक्षा with स्नेहिल। ये वीडियो एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहने वाला है फॉर द एग्ज़ाम यूजीसी नेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट जो कि जून 2025 वाला अटेम्प्ट है उसके लिए एंड पर्टिकुलरली पेपर टू एजुकेशन के लिए। अब जैसे कि आपने देखा है पेपर काफ़ी थोड़ा बदल के आ रहा है ना, नए टॉपिक्स आ रहे हैं, डेप्थ में चीज़ें आ रही हैं। तो अब कैसे हम प्रिपरेशन करें कि जून 2025 का अटेम्प्ट है वो आपका सक्सेसफुल हो, वो आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो उसी के ही बारे में है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको क्या क्या चीज़ें कवर कराने वाली हूँ या फिर क्लासेस होंगी तो उनकी टाइमिंग्स क्या रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारे डाउट्स एंड क्वेरीज इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में एक आइडिया दिया था कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये जो लास्ट आपके कुछ पेपर्स हुए हैं ये वाले, इसमें आपको एक आइडिया लग गया है कि पीवाईक्यू से टॉपिक्स तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो पीवाईक्यू में टॉपिक्स थे वो सब आ रहे हैं अभी भी, लेकिन अब वो डेप्थ में आ रहे हैं, है ना। सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया और क्वेश्चन हो गया, अब ऐसा नहीं, अब थोड़ा डेप्थ में आ रही हैं वो चीज़ें। दूसरा चेंज आपको क्या देखने को मिला, न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स भी आ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं, कहीं पे भी लिखा भी नहीं है, लेकिन अब वो भी आ रहे हैं, है ना। तो इससे एक ये आइडिया लगता है कि जो 2023 में यूजीसी ने बोला था कि वो सिलेबस रिवाइज करेगा, तो उसने अभी तक तो मतलब लिखित में या फिर रिटन में तो दिया नहीं कि ये नया नया सिलेबस है हमारा, है ना। लेकिन आपको वो नया सिलेबस क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन पेपर में नई नई चीज़ें आ रही हैं, ओल्ड टॉपिक्स जो हैं वो डेप्थ में आ रहे हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हो अब जब भी सिलेबस चेंज होगा तो उसमें आपको वही टॉपिक्स दिखेंगे, वही नए टॉपिक्स दिखेंगे या फिर वही पुराने टॉपिक्स दिखेंगे डेप्थ में, जो अभी आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है मतलब नया सिलेबस, लेकिन अभी आपको रिटन फॉर्मेट में नहीं दिया है। नए सिलेबस में ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा, जब भी होगा पुराने टॉपिक्स आपके रहेंगे, बट हो सकता है कि उसकी डेप्थनेस बढ़ा दें वो थोड़ी, या फिर उसकी कुछ और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दे कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो पहले आपको इतना ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन नहीं, अब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्लस नए टॉपिक्स उसमें दे देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट, ये जो पैटर्न दिखा है, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको नेक्स्ट साइकिल जून 2025 की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या क्या कवर कराऊंगी मैं, आप देख लीजिए। अगर आपके काम का हो तो आप क्लासेस ज़रूर करिएगा। पहली चीज़ है कि ये जो लास्ट 3 पीवाईक्यूज हुए हैं, दिसंबर 2023, जून 2024, जून 2024 का री एग्ज़ाम, और अभी आपका अभी वाला जो एग्ज़ाम है अगर उसका पेपर आ जाता है तो वो भी मैं करवाऊंगी दिसंबर 2024 वाला। तो ये पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, तो ये मैं सॉल्व कराऊंगी एंड डेप्थ में आपको थ्योरी भी दूंगी। मैं हमेशा ही आपको थ्योरी ज़रूर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि क्लास के बाद भी आप अपना टाइम वेस्ट करके ढूंढो चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके साथ उसकी इन डेप्थ थ्योरी भी हम करेंगे। इसके अलावा इसके पहले के जो जितने भी अगर आप देखो पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारे देखिए, इन सबको तो मैंने आपको वाईटी पे करा रखा है। अगर आप स्नेहिल मैम डालो यूट्यूब पे तो आपको ये सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे। कैसे सिस्टमैटिक वे में मिलेंगे, आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। अगर आपने पहली यूनिट खोली है तो उस यूनिट को जब मैंने उठाया है तो मैंने सारे ईयर के पीवाईक्यूज कराए उस अगर यूनिट से आए हैं। तो सिमिलर पैटर्न मैं यहाँ पे भी फॉलो करूँगी, जैसे मैं सिस्टमैटिक पहले कराती थी वैसी सिस्टमैटिक वे में आपको कराऊंगी। पहले पीवाईक्यूज कराऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नए टॉपिक्स। बहुत सारे नए टॉपिक्स आने लगे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट आने लगे हैं, मॉडल्स देखिए कितने सारे आने लगे हैं उनके। बस अगर आपको स्टेजेस ही पता है, थोड़ा आइडिया ही है क्या है, तो एग्जाम में पेपर निकल जाता है, क्वेश्चन निकल जाता है। नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं तो ये न्यू टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगी। एंड ओल्ड टॉपिक्स, देखिए ओल्ड टॉपिक्स आप बहुत लोगों ने कर भी रखे होंगे, जो पहले से पेपर दे चुके हैं उन्होंने ऑब्वियसली पीवाईक्यूज तो करे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में थ्योरी करा दूंगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट मतलब एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एक बार भी पेपर नहीं दिया या फिर अभी उनका पहला अटेम्प्ट था, उनके लिए तो पीवाईक्यूज ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत कुछ आपको अपने पेपर में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये अगर हमें टाइम बचा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे सेट के क्वेश्चंस। इधर उधर मॉक पेपर करने से बेटर है कि आप सेट करो, सेट के एग्जाम्स करो। अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आपके ये पेपर फ्रेम करते हैं। मॉक क्या है, आपका कोई ऐसे रैंडम इंसान बना रहा है आपके लिए, उससे बेटर आप सेट की प्रैक्टिस करो। तो हम ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्लासेस पे। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस मैं पहले 2 ही अपलोड करूँगी पर वीक। ठीक है, एंड क्वालिटी रहेगी उसमें, और प्लस ड्यूरेशन भी मैं
अच्छी खासी रहने वाली है इनकी। ठीक, एंड इसके अलावा मैं ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर दूंगी ड्यूरेशन, क्योंकि अभी थोड़ा बिगनिंग है, काफ़ी चीज़ें एडिटिंग और थंबनेल बनाना and बहुत चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो इसलिए अभी 2 वीडियोस पर वीक है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ा देंगे पर वीक नंबर ऑफ़ वीडियोस। इसके अलावा टाइप की बात करें तो पहले तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही अपलोड करूँगी, लेकिन अगेन थोड़ा थोड़ा जब हैबिट में चीज़ें आ जाएंगी फिर उसके बाद हम लाइव सेशंस भी करेंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस किया करेंगे। देन लास्ट थिंग इज़ टाइमिंग। टाइमिंग वैसे फिक्स नहीं है, बट मैं आपको एक रफ टाइमिंग दे देती हूँ कि सुबह 11 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। ठीक, अब इसके बाद से मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ कंटेंट वीडियोस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या चीज़ें मैं कवर करूँगी, तो ये सब वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सबको ध्यान से देखिए। एंड ऐसी बात नहीं है कि आप ये चीज़ खुद से नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हो, आपको करनी भी चाहिए खुद के लेवल पे पढ़ाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप एक एक चीज़ को खुद से करने बैठोगे तो उतना टाइम नहीं है डिटेल में करने का, है ना। मान लीजिए आप ए से, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, ए से बी आपको पहुँचना है, लेकिन अगर आप को सही तरीका नहीं पता कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, ए से बी तो पहुँचोगे लेकिन बहुत टाइम वेस्ट करके पहुँचोगे। यहाँ इंटरनेट पे पढ़ने चले गए, इग्नू पे पढ़ने चले गए, बुक से पढ़ने चले, फिर यहाँ पहुँचे, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। एंड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, हो सकता है आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज जाना हो, घर के बहुत जिम्मेदारियाँ हो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बस ये कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ एक जगह मिल जाए, ताकि आपको भटकना ना पड़े, फालतू टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ये जो चीज़ें मिल रही है इसको अच्छे से पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे जून 2025 की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। नया चैनल है, सो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प चाहिए इसको ग्रो होने के लिए। एंड लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं। एंड प्लीज़ बेल आइकॉन भी क्लिक करिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेलीग्राम पर सर्च करिए शिक्षा विद स्नेहिल, ठीक है। इस चैनल को आप ज्वाइन करिए, इसमें आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी जो भी मैं आपको कंटेंट कराऊंगी, ताकि इधर उधर भटको मत, सब उसी में लिखा होगा, सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट करिए।